हेलो एवरीवन, दिस इज विजय सिंह। आज हम सीटेट के मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 30। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर इज। आपके ऑप्शन है 31, 17, 13, 11। देखिए, दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट 30 है, तो हमें जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है उनके सम निकालने हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि 30 के जो है दो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए 30 जो है 30 इंटू 1 एक प्रोडक्ट ये हो सकता है। दूसरा 15 इंटू 2 दूसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है। तीसरा आपका 30 इंटू 3 तीसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है। उसके बाद 6 इंटू 5 यानी कि चौथा ये हो सकता है। तो इसमें सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो 6 और 5 है। हम 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 726.34 प्लस 8898.12 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 1001.88 आ जाए। देखिए, ऐसे सवाल के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आप आराम से ऐड करके कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 726.34 प्लस 8898.12 इसको ऐड कर देंगे और ये 1001 पॉइंट इसको हम इधर लाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके हमें इससे माइनस करना है। सो 726.34 में ऐड करना है 8898.12 6 4 14 12 16 और 9। अब 9624.46 में से 1001.88 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, ये आ जाएगा 8, 3 ये 13 बन जाएगा। 13 में से 8 जाएगा 5, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 0 ये 2, ये 6 और ये 8। 8622.58। देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं नॉन ऑफ दीज। योर आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 165, 195, 255, 285 क्वेश्चन मार्क 435। देखिए, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके रिप्लेस में हमें कोई मिसिंग नंबर निकालनी है। तो जो 165, 195, 255, 285 और 435। देखिए, पहले हमें इसको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न में क्या है। 165 अगर हम 15 को 11 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये 165 आ रहा है। 195 के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 13 नंबर से मल्टीपल करेंगे तो 195 आएगा। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। 15 सेम रहेगा इनटू अगला हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 17। नेक्स्ट है आपका 15 तो लिखना है, फिर अगला प्राइम नंबर 17 के बाद है 19। उसके बाद है 15 इंटू अगला प्राइम नंबर हमारा है 23। ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया। और लास्ट वाला जो है 15 मल्टीपल में हमारा 29 होगा, जिससे 435 आएगा।
तो हमें चाहिए था मिसिंग नंबर 15 मल्टीपल 23, 15 को 23 से मल्टीपल करते हैं तो 345। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 7% एंड 28% ऑफ सी, व्हाट परसेंट ऑफ बी टू ए। ए और बी का परसेंटेज दिया हुआ है 7% और 28% जो सी का है, और व्हाट परसेंट ऑफ बी टू ए, हमें बी से ए का परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होगा कि क्वेश्चन में ये कहता है कि जो ए है वो सी का 7% है, तो सी का 7% है, और दूसरे फेजेस में कहता है कि जो बी है वो सी का 28% है। तो यहां से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगा, ये सी यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 100 ए अपॉन 7, ये 100 इधर मल्टीपल हो जाएगा, ये आ गया सी की वैल्यू, और ये हो जाएगा 100 बी अपॉन 28 और ये सी। तो देखिए दोनों ही इक्वेशन में सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कंपेयर होके हो जाएगा 100 ए अपॉन 7, 100 बी अपॉन 28, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 28 कैंसिल, 4 जा, तो हमारे पास आ गया 4a इक्वल टू बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 4a इक्वल टू बी। 4a किसकी इक्वल है? b की इक्वल है, और हमें निकालना है b टू a परसेंटेज। सो a अपॉन b इक्वल टू 1/4। इससे कैंसिल 25%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 4326 मल्टीपल बाय 5321। इनके यूनिट डिजिट को प्रोडक्ट करना है हमें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके यूनिट डिजिट में है 6 और इसके यूनिट डिजिट में है 1, दोनों का प्रोडक्ट 6 1 जा 6, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर जो है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला होता है। यहां पर n है 37, तो n का स्क्वायर 37 मल्टीपल 37, तो 37 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1369। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको देखिए पूरा पूरा मल्टीपल भी नहीं करना। जब n का स्क्वायर आपको मालूम चल गया तो 7 7 जब 49, लास्ट में 9 आ रहा है, और देखिए इन चारों में से लास्ट में 9 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। द मीन ऑफ अ मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा 2 1 2 3 3 6 4 8 1 14 9 4 8 4 इज। देखिए सीटेट के एग्जाम में मीन मॉड मीडियन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। हमें मीन निकालनी है किस किस का, मोड का, मीडियन का और रेंज का। तो सबसे पहले हमें इस डाटा को रीअरेंज करना होगा, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा जो नंबर है यहाँ पर है 1, सबसे छोटा नंबर है 1, फिर उसके बाद है 2। 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार, 2 बार 2 है। उसके बाद 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार, 3 है यहाँ पर 2 बार। उसके बाद 4 जो है वो कितनी बार है? 1 2 3, 4 है 3 बार। उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है यहाँ पर 1 बार। उसके बाद 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है यहाँ पर 2 बार, 8
8, 8 के बाद है 9 जो है एक बार है, उसके बाद 9 के बाद डायरेक्ट 14 है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर यहाँ पे 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर टोटल टर्म जो है n की वैल्यू कितना आया 13। तो हम निकालते हैं यहाँ से मोड। तो मोड आपको पता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट है वो है 4, क्योंकि 4 3 बार है, तो मोड आपका आ गया 4। मीडियन के लिए मिडल वैल्यू होती है, मीडियन के लिए ऑड के केस में मिडल वैल्यू, यानी कि इनमें बीचों बीच में कौन सा नंबर है, ये 1 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल, से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो मिडल वैल्यू जो है वो 4 है। तो 4 आपका जो हो जाएगा वो मीडियम हो जाएगा। उसके बाद है रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट है 14 और लोएस्ट है 1। 14 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो रेंज आ गया 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने मोड निकाल दिया 4 आया, मीडियन निकाल दिया 4 आया और रेंज निकाला 13 आया। हम इन तीनों का अब मीन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि द मीन ऑफ द मोड, तो हम मीन निकालने जा रहे हैं। मीन ऑफ द मोड, मोड हमारा कितना था 4, मीडियन कितना आया 4 और रेंज कितना आया था 13। तीनों का मीन निकालने जा रहे हैं। सम ऑफ द नंबर एंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 यानी 3 से डिवाइड होगा, ये होता है मीन का फॉर्मूला। इन सबको आप प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मीन। 13 प्लस 4 17 प्लस 4 21, 21/3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा, तो हमारा आंसर आया 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15 and 18 and is also a perfect square। आपको बताना है वो लीस्ट नंबर जो 8 9 12 15 और 18 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऑप्शन देखकर भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन में केवल एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 3600, यानी कि ए ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना होगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के ना आओ। जरूर नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन जो है यही मिले, हो सकता है कि ऑप्शन में आपके 2 या 3 ऑप्शन जो है परफेक्ट स्क्वायर का भी हो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप जो ये नंबर गिवन है आप उसका एलसीएम ले लीजिए। 8 9 12 15 और 18, जो भी नंबर होगा हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएंगे, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 2 9 जा 18। फिर से 2 से जाएगा ये, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज और 9 एज इट इज। अब जो है ये 3 से जाएगा, 2 एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से जाएगा, 2 3 1 जा 3, 1 5 एज इट इज और 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 बचते हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 2 × 2, 3 × 3 और 2 और 5। तो हमने जब एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम आया 2 × 2, 3 × 3 और 2 × 5। इसको मल्टीपल करते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 2 की जोड़ी बन चुकी है,
3 की जोड़ी बन चुकी है, लेकिन ये 2 और 5 की जोड़ी नहीं है। तो हम इसको 5 से और इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 2 और 5 से मल्टीपल किया है, वही प्रोसेस हम राइट साइड में भी करेंगे, 2 और 5 से भी इधर मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए ये अब 2 की जोड़ी बन गया और 5 की जोड़ी बन गया। तो यहां पर हो जाएगा 360 इंटू 2 5 जा 10 और 360 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 3600। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लीस्ट? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लीस्ट है? देखिए हमारे पास पहले कौन कौन से नंबर हैं। जो ऑप्शन है हमारे पास 64/65, 12/13, 9/10, 79/80। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इन फ्रैक्शन में डिफरेंस कितने कितने का है। जैसे ये 64 और 65 में 1 का डिफरेंस है, 12 और 13 में भी 1 का डिफरेंस है, 9 और 10 में भी 1 का डिफरेंस है, 79 और 80 में भी 1 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्रैक्शन बड़ा हो वो बड़ा माना जाएगा और जो फ्रैक्शन छोटा वो छोटा माना जाएगा। कहने का मतलब है हमसे लीस्ट पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। 9/10 इनमें सबसे छोटा है तो 9/10 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ए कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज। ए अपना काम 12 दिन में कंप्लीट करता है एंड बी इन 18 डेज। बी जो है अपना काम 18 दिन में कंप्लीट करता है एंड सी इन 9 डेज। और सी जो है अपना काम 9 दिन में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क टुगेदर द जॉब विल बी ओवर इन। अगर वो तीनों आपस में मिलकर उस काम को करते हैं तो बताइए कितना दिन लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी जो है उसी काम को वो 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तीनों मिलके अगर हम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे हमें ये निकालना है। तो इसके लिए पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 12, 18 और 9 का पहले हम एलसीएम लेंगे। 12, 18 और 9 का एलसीएम आएगा 36। यही हमारा होगा टोटल वर्क। 36 हमारा जो है वो टोटल वर्क होगा। अगर 36 टोटल वर्क है, मान के चलिए 36 चेयर है, 36 चेयर को अगर ए अकेला बनाएगा तो एक दिन में वो कितना बना पाएगा? 36 को आप 12 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 3 चेयर की है। अगर 36 चेयर को बी अकेला बनाएगा तो वो एक दिन में 2 चेयर बना पाएगा और 36 चेयर को अगर सी अकेला बनाएगा तो एक दिन में 4 चेयर बनाएगा। यहाँ पर हमने ए, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकाली है। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, ए, बी और सी तीनों को हम जोड़ते हैं तो 3, 2, 5, 4, 9, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9 चेयर बनाएंगे। बनाने हैं 36 चेयर, लेकिन एक दिन में वो 9 बनाएंगे तो 36 चेयर को बनाने के लिए उन्हें 9, 4 जा 36 यानी कि 4 दिन का वक्त लगेगा। तो योर आंसर इज 4 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये टाइम्स और वर्क के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। टाइम्स एंड वर्क के मैंने अच्छे मेथड सिखा रखे हैं। और जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।